दिनों पहले मैंने आपको दिल्ली की द्वारका सेक्टर 9 की चुड़ैल के बारे में बताया था। आज मैं आपको अपनी स्वर्गीय दादी के बारे में बताना चाहता हूँ, जिनको हमारे गांव में आज भी देवी समझा जाता है, क्योंकि उन्होंने भूत प्रेतों और जादू टोने से न सिर्फ बहुत से लोगों की बल्कि कई तरह के तांत्रिकों की भी सहायता की है, उन सब की रक्षा की है। उनसे इलाज करवाने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे, लेकिन वो हमेशा से इतनी शक्तिशाली नहीं थी। उनमें ये सारी शक्तियाँ कैसे और कब आई, ये सब मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। हमारा गांव यूपी के प्रयागराज में बसा एक छोटा सा गांव है। अब तो ये इलाका काफ़ी बदल चुका है, लेकिन देश की आज़ादी के टाइम पर इस पूरे इलाके में जंगल ही जंगल हुआ करते थे। और उन्हीं दिनों में मेरी दादी और दादा की नई नई शादी हुई थी। दादाजी उन दिनों बहुत गरीब हुआ करते थे, तो उनकी शादी के कुछ साल बाद गांव के जमींदार की लड़की की शादी थी, जिसमें गांव के सभी लोगों को बुलाया गया था। तो मेरे दादा के पिताजी दादा और दादी के साथ वहां दावत में गए हुए थे। फिर खाना खाने के बाद जमींदार ने सबको घर के लिए मिठाइयाँ बांध के दे दी। उसके बाद वहां नाच गाने का प्रोग्राम होने लगा। तो मेरे दादा और उनके पिताजी वहीं रुक गए। उन्होंने दादी से कहा कि ये सब मिठाइयाँ लेके तुम दूसरी औरतों के साथ घर चली जाओ, बच्चे इंतजार में होंगे। लेकिन गांव की बाकी सारी औरतें पहले ही वहां से जा चुकी थी। तो दादी अकेले ही टोकरे को सर पे रख के वहां से चल पड़ी। गांव का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था और जंगलों में अंधेरा भी जल्दी ही हो जाता है। दादी जंगल से होते हुए जा रही थी। चारों तरफ से सियारों के रोने की आवाजें भी आ रही थी, लेकिन दादी बिना डरे अंधेरे में वहां से चुपचाप जा रही थी। तभी चलते चलते अचानक उनको अपने पीछे से किसी बुढ़ी औरत की आवाज आई, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दादी ने पलट के देखा, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। लेकिन वो आवाज उनको बार बार सुनाई दे रही थी। और तभी अचानक वहां का मौसम बदलने लगा। काले बादल छाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी तेज तूफान आने वाला है। सियारों के रोने की आवाजें भी बंद हो गई थी। और तभी दादी ने देखा कि एक औरत सामने पेड़ से कूदी और उसका रास्ता रोक के खड़ी हो गई। पहले तो वो औरत जोर जोर से हंसने लगी और फिर गुस्से में बोली कि तुझे सुनाई नहीं देता क्या, मुझे भूख लगी है। दादी के सिर पे टोकरा रखा था, जिससे उनका सिर नीचे की तरफ झुका हुआ था, इसलिए उनकी नज़र सबसे पहले उस औरत के पैरों पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उस औरत के पैर उल्टे हैं। वो देखते ही दादी समझ गई ये जरूर कोई चुड़ैल है। दादी डर गई, लेकिन तभी उनके मन में आवाज आई कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये तो कोई पागल औरत है। दादी के मन में वो आवाज आते ही दादी का डर निकल गया। उन्होंने उस औरत को ध्यान से देखा। वो थोड़ी लंबी सी औरत थी और उसने बहुत मैली सी साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर घूंघट था, जिसकी वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उसके हाथों के रंग से पता चल रहा था कि वो बहुत काली है और उसके हाथों पर बड़े बड़े बाल थे और उसके नाखून भी बहुत लंबे थे। अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे हुए वो फिर से बोली, ये खाना मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी। और इतना कह के उसने दादी के सर से वो टोकरा खींच के नीचे उतार दिया। दादी ने सोचा कि अगर ये मिठाइयाँ ले लेगी तो घर में बच्चों को क्या दूंगी, और ये सोच के दादी उससे टोकरा छीनने की कोशिश करने लगी। लेकिन उसको हाथ लगाते ही दादी को एक तेज करंट जैसा लगा। उस औरत ने दादी के कलाई पकड़ के उनको दूर उठा के फेंक दिया।
और ये सोच के दादी उससे टोकरा छीनने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसको हाथ लगाते ही दादी को एक तेज करंट जैसा लगा। उस औरत ने दादी की कलाई पकड़ के उनको दूर उठा के फेंक दिया। उसने दादी की कलाई इतनी जोर से पकड़ी थी कि उनकी कलाई पर औरत के नाखून के घाव बन गए थे, जो कि मरते समय तक उनके हाथ पर बने हुए थे। दादी फिर से उठी और उस औरत से वो टोकरा छीनने की कोशिश करने लगी, और तभी उस औरत का घूंघट उतर गया। दादी ने देखा कि उस औरत का चेहरा बिल्कुल काला था, लेकिन उसकी आंखें और नाक नहीं थे, सिर्फ काले गड्ढे थे। वो देख के दादी बहुत ज्यादा डर गई, लेकिन तभी न जाने कहां से वहां दो औरतें आ गई। उन दोनों ने ऊपर से नीचे तक बहुत ज्यादा जेवर पहने हुए थे। उनमें से एक ने उस औरत के बाल पकड़ के उसको जमीन पर पटक दिया और उसकी पिटाई करने लगी। तो दूसरी औरत ने दादी का हाथ पकड़ा और बोली कि चल, मैं तुझे घर तक छोड़ देती हूँ। लेकिन उसके बाद दादी को कुछ याद नहीं रहा। जब उनकी आंख खुली तो वो अपने घर पे थी। उनके ससुर यानी कि मेरे परदादा, उन्होंने बताया कि मेरी दादी को जंगल में चुड़ैल मिली थी, लेकिन हमारे घर की देवियों ने उनकी रक्षा की, क्योंकि दादी बहुत ही अच्छे दिल की हैं। उन्होंने बताया कि देवियां उनसे बहुत खुश हैं और वो उनके शरीर में आना चाहती हैं, ताकि उनके जरिए लोगों का भला हो सके, मुसीबत में फंसे हुए लोगों की जान बचाई जा सके। और उस दिन के बाद से ही दादी दूसरे लोगों की बुरी चीज़ों से मदद करने लगी।